नमस्ते आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों से आज बताना चाहती थी कि काफ़ी लोग कल पूछ रहे थे कि बच्चों का स्टेरिलाइजेशन कैसे कराया आपने। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपके शहर में अगर आप किसी शहर से हो या शहर के आसपास भी हो किसी गांव से, तो वहाँ पर नगर निगम होता है। नगर निगम वाले मतलब गवर्नमेंट होती है, वही बच्चों का स्टेरिलाइजेशन करवाती है। लेकिन ये है कि आपको उनको फ़ोन करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, इतने बच्चे हैं भैया, आ जाइए उनको ले जाइए। तो ऐसे कराना पड़ता है और मैंने भी ऐसे ही कराया हुआ है सभी का। लेकिन ये होता है कि कभी कभी 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो मेरे साइड जो है नगर निगम वाले, वो जल्दी नहीं आते। वो कहते हैं फिर कुछ खर्च लगेगा, खर्चा पानी कहते नहीं है। वो बहाना करते हैं कि मैम हम 2 बच्चों के लिए या 1 बच्चों के लिए कैसे अपनी इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के पेट्रोल बर्बाद करें, खर्च करें आकर वहाँ पर। तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि भैया आ जाइए, 200-300 रुपये 500 रुपये हम दे देंगे आपको। जब ऐसे बोलते हैं तब वो लोग आते हैं। बोलना पड़ता है क्योंकि अपने बच्चों का काम है, और अगर उन्हें ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर वो लोग नहीं आएंगे। और फिर हमारे जो बच्चे हैं जो वैसे भी इतनी मुसीबतों में है, इतना कुछ झेल रहे हैं, तो फिर वो और उन्हें झेलना पड़ेगा जब उनके बच्चे होंगे और वो फिर मरेंगे रोड पर। तो इसलिए ये सब करना पड़ता है कभी कभार के लिए। तो ऐसा होता है। और जब आपके पास गली में जैसे कि मेरे तरफ अभी 15 से 17 बच्चों को मैंने स्टेरिलाइजेशन करवाया था। अभी हुआ होगा 2 महीने हुए होंगे अप्रॉक्स। तो उनका कराया था, तो वो लोग तब आ गए थे। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि जब 2 या 1 बच्चे होते हैं तो वो समझते हैं कि इनकी मजबूरी है और हमारी गाड़ी का पेट्रोल लगना है, हम फालतू में क्यों जाएं जब तक ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो ज़्यादा की वजह से ये होता है कि जिसकी मजबूरी है उसे बुलाना ही पड़ता है उनको, कोई लालच दे करके या ऐसे कि भैया आ जाइए हम देख लेंगे, उस खर्च हम दे देंगे, तब ऐसे करना पड़ता है, तब आते हैं वो लोग। तो अभी मैंने पिछले महीने कराया था 15 से 17 बच्चों का स्टेरिलाइजेशन। और ज़्यादा करके मैं फीमेल का मोटिव मेरा यही रहता है कि फ़ीमेल जो बच्चियां हैं उनका स्टेरिलाइजेशन हो सके जल्दी से, कि उनका हो जाएगा तो आगे जो दिक्कत हो रही है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी भी बची हुई हैं, और जो बच्चे थे छोटे छोटे पपी थे वो भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो वो भी चिंता है कि अब उनका कराना है। रात में सो तो टेंशन रहती है कि अभी बाकी बच्चे बचे हैं उनको कैसे कराना, वो भी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, फिर से दौड़ भाग करनी पड़ेगी, दोपहर में बुलाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आसान नहीं है जितना आसान लगता है देखना। आप कभी एक करवा करके देखो स्टेरिलाइजेशन लगातार 4-5 बच्चों का एक ही दिन में, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को ढूंढने में, उठा करके गोद में उनको गाड़ी तक छोड़ने में, भाग जाते हैं, ढूंढना पड़ता है, पैदल पैदल इधर जाओ धूप में, उधर जाओ, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर जाकर के स्टेरिलाइजेशन हो पाता है। और 2 से 3 दिन में वो छोड़ जाते हैं आकर के। तो यही प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन का। और जिन भी लोगों ने पूछा था मुझसे तो मैंने आप लोगों को बताया। और भी कोई बात हो तो आप लोग बताना, मुझे पता होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और अभी तो आप लोग देख रहे हैं मैंने खुजली की बच्चों की दवा डाली हुई है कि लेनी है। अब देखिए कोशिश कर रहे हैं। सस्ती वाली दवाइयाँ हमने खिला दी थी उनको, नियोमैक खिलाई हुई है, सिट्रीजिन खिलाई हुई है, फ्लूकोनाजोल आती है, ये खिला रखी हैं और वो ठीक हो जाती है उसकी खुजली। लेकिन ये होता है कि 2 से 3 महीने ठीक रहेगी, फिर उसके बाद उसका वही चीज़ फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर वही प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हो जाती। तो मैं सोचती हूँ कि चलो महंगी वाली दवा एक बार लेनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जो दिक्कत है वो शायद जड़ से ख़त्म हो सके। और सस्ती वाली ये है बार बार देते रहो, परेशान होते रहो, और वो रुकती नहीं है, वो पकड़ में आती नहीं है कि उसको डेली डेली एक एक टैबलेट खिलाई जाए। तो इसलिए ऐसा है। और भूरी के सबसे ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है। और भूरी ऐसी एक बच्ची है जिसके सबसे ज़्यादा आपको खुजली देखने को मिलेगी। मैं उसको ठीक कर देती हूँ, फिर वो हो जाता है। तो पता नहीं कैसे हो जाता है, मीठा लोग दे देते होंगे और उसको एलर्जी टाइप की भी है, तो शायद कोई अच्छी दवा खाने से, महंगी दवा खाने से वो चीज़ वापस से ना हो, क्योंकि वो डॉग वाली दवा होती है, सिम्पेरिका, ब्रेवेक्टो, ये डॉग की ही दवा है, तो इससे अच्छा असर होगा। इसलिए शायद उसको वापस से वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला भी था कि शायद बच्चों के लिए जो भी लोग हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। 4 से 500 रुपये हुए, 4 से 500 रुपये में ऐसी कोई दवाई नहीं आ पाएगी, दवा चाहिए ढेर सारी। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जोड़ सके, दवा हो जाए। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यही बात थी।
बाकी आप लोग जैसे अपना प्यार दिखाते हो, सपोर्ट करते हो, करते रहिएगा और बच्चों के खाने के लिए हेल्प करते रहिएगा। जब भी आपसे जितना बन सके, ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते, धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, हर दिन करते हैं, 200-500 रुपये ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। अगर उन्हीं में से थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च करिए, लेकिन तो उसका थोड़ा सा आधा पार्ट भी हमारे बच्चों के लिए आप डोनेट करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये नहीं होता कि आप मंथ में एक बार सिर्फ एक बार मंथ में या साल में एक बार बच्चों के लिए हेल्प कर दी, उससे चल जाएगा। उससे नहीं हो पाता। जैसे हम इंसानों के लिए राशन खरीदना पड़ता है हर महीने, हर हफ्ते, वैसे ही इन बच्चों के लिए भी दिक्कत होती है और मुझे तो हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी मान लो 15 दिन का राशन जोड़ लिया था मैंने, अब उसमें से 6 से 7 दिन शायद हो गए हैं। अब धीरे धीरे टाइम ख़त्म हो रहा है तो चिंता लगी है कि अब आगे कैसे करना है, कैसे होगा सब। तो ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी लोग हेल्प भी करते हैं, जिनसे हो सकता है वो लोग फूड भेजते हैं। जैसे कि चावल किसी ने भेज दिया तो मैम है एक चावल भेजने के लिए, उन्होंने बोला है बच्चों के लिए, वो भी आने वाला है थोड़े दिनों में। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ज्योति मैम है वो बच्चों के लिए वो भी करती हैं, उनसे जितना होता है। काफ़ी लोग हैं, संतोष भैया है, एक रणवीर सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा दान दिया था बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा खासा दान दिया था, इसलिए पॉसिबल हो पाया बच्चों का इतना खाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी लोग हैं, ये मत सोचिएगा नाम नहीं लिया तो, जिनका याद है उनका बता दिया और लोगों का नाम नहीं पता है कि क्योंकि फ़ोन में पैसे आते हैं 100, 200, 50, जिससे जितना हो पाता है वो लोग उतना करते हैं, लेकिन सबके नाम नहीं पता रहते। और एक और नाम कौशल मैम है शायद, हाँ कौशल मैम है, उन्होंने बच्चों के लिए मट्ठे के लिए पैसा दिया हुआ था कल कि आप मट्ठा देना बच्चों को। तो अब आज भी मैंने खाने में मट्ठा दिया था बच्चों को, मिला दिया था 5 पैकेट। अब कल भी मिला दूंगी, जब तक पैसे हैं तब तक मिला दूंगी और फिर आगे देखूंगी, कोशिश करूंगी कि आगे फिर मिला पाऊँ। तो यही चीज़ें हैं छोटी छोटी कि बच्चों के लिए करते रहना चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप लोग भी अपने आसपास के बच्चों का ख्याल रखिए। और उसके अलावा आप इतने सक्षम हैं तो मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प करिए कि क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं सब कुछ अकेले करती हूँ, आप लोग जानते हैं। और मैं एक अकेली लड़की हूँ। आप कहीं भी किसी NGO में भी देखोगे या कहीं भी देखोगे, कोई अकेली लड़की करेगी तो उसके साथ टीम होगी, या तो उसकी कोई फ्रेंड होगी, या तो कोई और होगा, भाई बहन होगा, हेल्प कर रहे होंगे। मैं तो अकेले ही करती हूँ, अकेले ही कर रही हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ अच्छा करने की, आप लोग भी हेल्प करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों को कभी भी कुछ भी पूछना हो कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से डिटेल्स में बताऊंगी। थैंक यू सो मच आप सभी का।